ममालिक में भारतीय चावलों की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश शामिल है। इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ। दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है। जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम से कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। हम इंडिया के सीड्स को इनोवेट करके जो उसको इधर लगा रहे हैं। हाय हेलो नमस्कार, राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि इंडिया के चावल को लेके बात हो रही है। मतलब कि अब पाकिस्तान वाले इंडिया के चावल से भी अपने पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ऐसे दिन आ गए हैं वो चावल से कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया के चावल की डिमांड और मुस्लिम कंट्रीज में भी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के चावल की डिमांड कहीं पर क्यों नहीं है। तो ये सब है कि इंडिया का जो चावल है वो इतना ज़्यादा पसंद है लोगों को, बाहर की कंट्रीज को इतना ज़्यादा पसंद है कि लोग इंडिया से चावल को इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज में, बट पाकिस्तान के चावलों को कोई इम्पोर्ट करना नहीं पसंद करता। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है ऐसा, इंडिया को ही क्यों हर चीज़ों में पसंद किया जाता है। तो यही सब बात हो रही है लोगों से, और लोग अपना ओपिनियन बता रहे हैं, लोग अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस है इसके पीछे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप चावल का काम कर रहे हैं, चावल का कारोबार कर रहे हैं सिंस 2009 तकरीबन मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो तो तकरीबन 1974 से कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2001-2 से एंटर हुआ इस फील्ड में। जी तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इंडियन चावल के जो रेट हैं वो भी 30% बढ़ गए हैं। क्या वजह है, हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल के इतने दीवाने क्यों हैं? असल में बात यह है कि जो इंडियन चावल है ना, उसमें जो बीच है वो कायनात है, कायनात 11-21। उसमें वो जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसमें लेंथ कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्शन है वो है सुपर कर्नल, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर, हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इस साल की जो रेशो है वो इंडिया ने तो अपना चावल बाहर नहीं दिया, हमारे मुल्क ने चावल बाहर दिया है, और अल्लाह के फजल व करम से कि इतना अच्छा चावल गया है कि सब ने उसको पसंद किया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अफसरान मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए किसान को प्रमोट करें। किसान पावरफुल होगा तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चावल होगा तो ये चावल के कारखाने चलेंगे, कपास होगी तो कपास के कारखाने चलेंगे, गंदम होगी तो आटे के कारखाने चलेंगे। इसलिए किसान को ताकत दे, किसान ताकतवर होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। वैसे हमारे पास कितनी क्वालिटी के चावल होते हैं? असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 11-21 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 11-21 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, और वो बहुत अच्छा चावल है और वो बहुत पसंद किया जाता है। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश, क्या वजह है, इंडियन चावल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए, इसी वजह वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने एस्टैब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके बेचते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ताजरों को नुकसान भी होगा।
बहुत ज़्यादा चावल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते। हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे, जब हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएंगे? अच्छा, मुझे बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान में आपस में तजारत होती थी तो कभी ये जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान को इंडिया से चावल मंगवाना पड़े या हमें इंडिया को चावल भेजा हो? हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे हुआ है। जो इंडियन के ताजर हैं, जब उनके पास माल शॉर्ट हो जाता था वो पाकिस्तान से परचेज करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी चावल एक्चुअली अच्छा चावल है, लेकिन जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो ये मिक्सिंग करते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके, और ये इंडियन चावल जो है ये दरअसल ये तकरीबन एक जैसी इनकी यहाँ चावल की क्वालिटी जो है ना, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी करते हैं, उनका बहुत बिजनेस कर बाहर से लेते हैं। हमारे जो लोग हैं वो नहीं वो इतना बिजनेस ले सकते जितना लेना चाहिए। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए और हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सके तो इंडिया की तरह क्या हम भी इन ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में इतनी काश्त होती है। बहुत काश्त है हमारी, बहुत जरी मुल्क है हमारी बहुत अच्छी काश्त है, लेकिन ये जब तक ये अपना ईमानदारी से बिजनेस नहीं करेंगे तब तक ये बाहर से नहीं ये बिजनेस अच्छा कर सकते। ये इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। इस दफ़ा एक्सपोर्ट बहुत हुआ है चावल, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बहुत डाउन था, तो जो इंडियन ताजर थे उन्होंने पाकिस्तान से बहुत परचेजिंग की है, उनको पहचान थी, उन्होंने देख के लिया माल, बहुत अच्छा माल, उन्होंने अपना ब्रांड लगा के पाकिस्तान का माल बाहर बेचा है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, खासकर अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश। क्या वजह है इंडियन चावल की इतनी डिमांड क्यों? बेसिकली एक सबसे बड़ा जो हमारा डिफरेंस आता था वो एक आता था प्राइस का, मगर अब डिवैल्यूएशन की वजह से प्राइस तो जो है पाकिस्तान का फेवरेबल है, मगर स्टिल जो इशू आ रहा है वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का आ रहा है। और कुछ ट्रेडर्स हमारे ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे। इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है एक्सपोर्ट में, जिसकी वजह से जो जितना भी बाहर इंपोर्टर है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है। जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि इंडिया की क्वालिटी और ट्रस्ट की वजह से जो है लोग इंडियन चावल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, सैलाब आ रहे हैं, मौसमी सूरत हाल आपके सामने है, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी इंडिया के चावल की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, इस तरह का इशू नहीं आएगा, मगर बेसिकली हमारा जो इधर इशू आ रहा है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का गैप आ रहा है। इन केस हमारा जो रोड ट्रेड हो जाता है ईरान को, कुछ इस तरह की पठान भाइयों की जो बाइंग होती है ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, उससे लोकल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है वो 2 to 3,000 जो है प्राइस का डिफरेंस आ गया पर 50 kg पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे यहाँ जो चावल की काश्त हो रही है, अगर हम कायनात की बात करें तो उसका बीज इंडियन है, इंडिया से आता है, क्या कहें? बिल्कुल ऐसी है, हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है। जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम से कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। हम इंडिया के सीड्स को इनोवेट करके जो उसको अब इधर लगा रहे हैं, ऑल्दो कि उसकी क्वालिटी अब इम्प्रूव हो गया, सारा कुछ हो गया, मगर हमें अपने लेवल पे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट चीज़ को बावर करवाना पड़ेगा कि कब तक हम जो है ये पुराने सीड्स के ऊपर, अब इशू ये आ रहा है कि उसमें हमारी जो पैदावार है वो भी कम आ रही है। जो नए सीड्स आ रहे हैं वो इनोवेट होकर आ रहे हैं और उनकी पैदावार ज़्यादा है। अब एटलीस्ट जो है मतलब कलाशा काको इंस्टीट्यूट है, अभी तक सुपर बासमती के बाद कोई अच्छी ऐसी आइटम नहीं हमें दे सका जिसे हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का नाम बना सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग इंडिया को चावल एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया जो है हमारे चावलों पर अपनी मोहर लगाकर अगले मुल्कों को बेच देता है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी, काफ़ी हद तक ऐसे हो रहा है, मगर के मोस्टली इंडिया जो है वो बेसिकली एक इशू था इनका बासमती के ट्रेडमार्क का, मगर वो इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है, पाकिस्तान के हक मतलब के हक में उनका डिसाइड हो गया हुआ है। मगर स्टिल पाकिस्तान जो है वो आपको जैसे मैंने बताया एक क्वालिटी कंट्रोल और कमिटमेंट की वजह से जो है वो लैग कर रहा है। अगर इस चीज़ को हम ओवरकम कर लें तो हम इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सर, अगर हम बात करें इंडियन चावल की तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश जैसे जो ममालिक है वो इंडिया से चावलों की डिमांड इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि इंडिया के चावल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 30% तक उनके रेट बढ़ गए हैं। क्या वजह है कि इंडिया के चावल को मुस्लिम ममालिक इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान जो है ये इंटरनेशनल मार्केट है राइस की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की डिमांड का चावल जो है ना वो पैदा कर रहा है। अब जो सवाल आपने किया है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में पूरी दुनिया की डिमांड का चावल तो मौजूद है, लेकिन हमारे थोड़े से जो हमारी इकॉनमी जो है वो लॉस हुई है उसके बाद, यानी अभी जो हमारी जैसे आप देख लें कि हमारी कंडीशन है हमारी गवर्नमेंट की, ये इस तरह से जो है ना जैसे डॉलर का रेट जो है ना 240 से अबव कर रहा है, तो ये थोड़े से क्राइसिस हैं, ये वक्ती हैं, मुस्तकिल नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना वो इंडिया से कमतर चावल है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बढ़ के चावल पैदा कर रहा है और पाकिस्तान की जो यानी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान चावल सप्लाई कर रहा है, मिडल ईस्ट जा रहा है, यूरोप जा रहा है, अमेरिका, कनाडा और
अरब कंट्रीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तानी चावल को जो है ना वो पसंद करते हैं। लेकिन सर प्रेफर ज्यादा इंडियन चावल को किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या क्वालिटी की बात आ जाती है? देखें जी, हम इस फील्ड में ये कारोबार कर रहे हैं पिछले कई सालों से। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम इंटरनेशनल भी जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं और हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम तो इस बात को नहीं मान रहे कि हमारा चावल कहीं भी फ्लॉप हुआ है या हमें डिसएग्री किया गया है या हमें रिस्पांस नहीं मिला या हमारा चावल उसकी डिमांड नहीं है या हमारे मुकाबले में जो इंडिया का चावल है उसकी ज़्यादा जो है ना वो लोग डिमांड कर रहे हैं या उसको प्रेफर किया गया। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में इतना चावल की काश्त हो रही है कि हम तमाम अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक को जो है वो चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर जो है ना पूरी दुनिया की जो है ना वो डिमांड का चावल यानी पैदा हो रहा है और हमारे पास जो है इतना यानी स्टॉक भी होता है और इंशाल्लाह जो है ना हम अभी जो है जैसा कि हाल ही में ये हमारे वज़ीर आज़म साहब आए शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो वो थी पाबंदी वो ख़त्म की है। उसके बाद ईरान, मिडल ईस्ट और हमारा चावल जो है ना वो पूरे ही नहीं हुआ, हाथों हाथ जो है ना यानी बिक रहा है और उसकी सेल जो है ना वो बढ़ चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यानी हमसे तो वो जो है ना ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें ट्रेड की, जब पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड होती थी तो कभी आपने इंडिया को चावल एक्सपोर्ट किया या इंडिया से चावल पाकिस्तान आया हो? जी बिल्कुल, पहले अभी तो यानी पिछले जो 2-3 साल हैं उस वक्त में यानी ट्रेड पे पाबंदी थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पीरियड में तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में इंडिया हमारा चावल जाता रहा है। तो जैसे ये हमारा कायनात का बीज है, ये बीज इंडियन ज़रूर है, लेकिन अभी हमारे इधर पंजाब में, जनूबी पंजाब में यानी तकरीबन जो है ना वो कायनात ही काश्त हो रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है और इंडिया हमसे ही यानी उसको ट्रेड करके मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में। सो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। मतलब आप देख रहे हो कि चावल से भी कंपेयर किया जा रहा है कि इंडिया का चावल अच्छा है, हमारा चावल, और अपने मुंह से वो लोग बता रहे हैं कि क्या रीज़न है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान से कोई भी मतलब पाकिस्तान से किसी भी तरह का चावल इंपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सिंग करी जाती है चावलों में भी। चावलों में क्या, हर चीज़ में ही मिलावट करते हैं वो। उनके वहाँ पे कोई प्योर चीज़ तो है ही नहीं, ना उनके प्योर दिल हैं, ना उनकी प्योर हुकूमत है, ना उनके प्योर खाने हैं, ना उनकी प्योर चीज़ें हैं, कुछ भी प्योर नहीं है। वो इंसान खुद ही मिलावटी हैं सारे के सारे। तो ऐसे ही उनकी चीज़ें भी मिलावटी हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और एक आधी बार किसी ने इंपोर्ट करे हैं, किसी ने ट्रेड किया है तो उन्होंने वापस भिजवा दिए हैं क्योंकि वहाँ उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मिलावट थी चावलों में। और इंडिया में किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं होती है, इंडिया की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इंडिया की मार्केटिंग अच्छी है। इंडिया का ट्रेडिंग का सिस्टम सारा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं वो लोग। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान वालों से कोई इंपोर्ट नहीं करता है और इंडिया वालों से हर कोई इंपोर्ट करता है। इंडिया वाले चावल पसंद करते हैं क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है और इन लोगों में तो क्वालिटी कभी ज़िंदगी में आने नहीं वाली है। वो फिर इंसानों में हो, सरकार में हो, मतलब है तो सरकार भी इंसान ही, बट थोड़ी सी अलग लेवल की हो जाती है ना कि हाँ भाई हम तो सरकार है, बट वो भी मिलावटी हैं सारे के सारे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए, हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब देके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही आप हमारे साथ बैठ के वीडियोस देखते रहो और देखते रहो कि ये नमूने और किस किस चीज़ से कंपेयर करने पे आएंगे। मतलब इंडिया से ही कंपेयर कर सकते हैं ये, और इनको पता है कि इंडिया से कंपेयर करने के बावजूद भी ये नीचे आएंगे। आई थिंक अगर ये श्रीलंका से भी खुद को कंपेयर करेंगे ना तो श्रीलंका भी इनसे बहुत बेटर है। पाकिस्तान तो सबसे लास्ट कंट्री होगी ना जब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की जिस लास्ट कंट्री किसको रखेंगे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान। इंडिया वाले नहीं, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ही पाकिस्तान को लास्ट में रखेगा क्योंकि वो है ही इसी लायक और उनसे क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक